संकट की घड़ी में हाँ कांग्रेस एक क्रॉस रोड्स पे खड़ी है। बहुत सारे सीनियर लीडर्स आपके पार्टी के चुनाव लड़ने से इनकार कर दिए और आप और सोनिया गांधी जी भी पीछे हट रहे हैं। वो विधानसभा में जाएगी, तो इससे क्या माहौल आपके पार्टी? नहीं, ये गलत है, हम पीछे हट रहे हैं। मेरा 83 एज है, आपको तो 65 में खत्म कर देते तुम्हारे रिटायर होने के। हाँ नहीं, सुनिए तो मैं 83 हूँ, नेचुरली हटता हूँ। अगर आप चांस दे सब जाके बोले हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं को लड़ने दो, उनको बोले तो जरूर मैं लड़ूंगा। खड़गे साहब, ये SC/ST सब प्लान के तहत आदिवासियों को स्पेशल पैकेज देगी, पहला। और दूसरा, आपने ये अभी कहा है कि वन उपज को MSP के दायरे में लाया जाएगा। ये दोनों चीजें क्लैरिफाई करते हैं कि क्या? ये देखो, एक्ट में ये प्रोविजन है, जिस जगह MSP में ये सब प्लान मीन्स बजट जो होता है उसमें एक सब प्लान होता है। वो सब प्लान क्या है? SC और ST के लिए जितना उनकी जनसंख्या है उसके अनुसार बजट रखा जाता है। फर्ज करो मेरा बजट 10 लाख करोड़ है, प्रोपोर्शनेटली SC का 15%, ST का 7% या 8% वो बजट अलग रहेगा। उसमें इरिगेशन प्रोजेक्ट करने के लिए, उनके लिए बोरवेल डालने के लिए, एग्रीकल्चर लैंड खरीदने के लिए, छोटे मोटे बिजनेस करने के लिए, ये सब पैसा उसमें दिया जाएगा। इससे क्या होता है कि उनका पैसा उनके पास जाएगा, उनके वेलफेयर के लिए जाएगा। ये उसका मतलब है। ये 2 स्टेट में अब लागू किए हैं। जब हमारी सरकार हैदराबाद में थी, यानी मिल के थी, उसको भी किए। अब अलग हो गए तो भी वो जारी में है। और तीसरा क्या, कर्नाटक में भी ऑलरेडी अब जो बजट बनते हैं हमारे, अब 6-7 साल से वो बजट में भी हम ये सब प्लान का रखे। दूसरी चीज आपने जो पूछी कि जैसा आप MSP का गारंटी है, वैसा ही वहाँ जो फॉरेस्ट आइटम्स है उसको भी हम नोटिफाई करेंगे। जैसा अब 23 आइटम पे हम गारंटी देते हैं, यानी MSP देते हैं, वैसा ही वहाँ पर जो लोगों की डिमांड है उन चीज़ों को हम नोटिफाई करके उसी आधार पर उनका जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है वो देंगे। एक करके मेरा सवाल आपसे ये है कि अभी आपने कहा कि नौकरी की गारंटी, पक्की नौकरी की गारंटी आप देंगे, इसको लेके आपका क्या आंकड़ा है? भारतीय जनता पार्टी ने भी कहा था कि हम 2 करोड़ नौकरी देंगे, तो उस वादे से आपका वादा कितना अलग है? ये अलग तो मैं आपको स्पष्ट किया भाई, 30 लाख वैकेंसीज पड़े हुए हैं। वो अर्धसैनिक में हो या अपने पुलिस में हो, रेलवे में हो, LIC में हो, ऐसे बहुत से सब आंकड़े अगर आप निकाल लेंगे तो 30 लाख वैकेंसीज है। अब उसको ये लोग भर्ती नहीं कर रहे हैं, इसीलिए भर्ती नहीं कर रहे। अगर वो भर्ती करेंगे तो उसमें 50% रिजर्वेशन जाएगा, और 50% रिजर्वेशन गया तो किसको जाएगा? SC ST बैकवर्ड को जाएगा। इसीलिए वो चाहते हैं कि ये नौकरियां, पक्की नौकरियां नहीं देना। इसीलिए वो क्या कर रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे लेना और अपने डेली बेसिस पे लेना, लेकर उनको नौकरी आज चढ़ा रहे। तो उसमें क्या होता है, कईयों को प्रोविडेंट फंड नहीं मिलता, ESI नहीं मिलता, कोई और जितना भी उनको अपने जो भी है क्या हॉस्पिटल फैसिलिटीज नहीं मिलते, ऐसे चीजें हैं, बारीक चीजें। तो उसको हम क्या कर रहे हैं कि जितने सरकारी वैकेंसीज है वो तो पहले भरो। 2 करोड़ का तो 2 करोड़ के हिसाब से अब तो 20 करोड़ देना था मोदी साहब, कहीं दिए क्या? अगर मैं बोलूं तो आप कोई छापते भी नहीं, क्योंकि वो झूठ बोल रहे बोले तो ये क्यों ऐसा खरगे साहब बोलते? अरे उन्होंने खुद ही बोले सो है,
2-2 करोड़ नौकरियां दूंगा, 10 साल में तो 20 करोड़ नौकरियां होना था, ये नहीं दिए। अगर मैं जनता से पूछता हूं तो मेरे को रेस्पॉन्स आता है, क्या बोल के नहीं बोलते। तब मैं पूछता हूं क्या मोदी साहब झूठे हैं, क्या आप नौकरियां लेके आप झूठ बोल रहे हैं? तो ये है। तो और है, उसके बाद 15 लाख का भी वैसा ही बोले उन्होंने। ये सब जुमले हैं बोल के खुद ही एडमिट करते हैं, लेकिन फिर भी भारी मात्रा में भारी इसमें प्रचार उनका होता है, बहुत कुछ किए बोल के, इसलिए मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूँ। आज का जो विषय है उस पर सीमित रहूंगा, उतना ही बोल के। आप सर ये गारंटी अनाउंसमेंट कर रहे हैं सर, लेकिन क्या आप लोगों ने ये अभी तक प्लान किया है कि इसके लिए आपको कितने फंड की जरूरत पड़ेगी? साथ ही क्योंकि आप लोग आरोप लगाते रहे सरकार पर कि इन्होंने वादे किए, जुमला साबित हुआ। यदि आपकी सरकार बनती है तो उसको कब से लागू कर दें? कहीं ऐसा तो नहीं आप लोगों के ऊपर भी फिर आरोप लगना? नहीं, वो नहीं करेंगे हम हमेशा। अब आपको कहे थे हम नरेगा स्कीम लाएंगे, कोई हाथ खाली नहीं रहेगा, काम करते रहेगा। हमने किया, किसी की पेट खाली नहीं रहना, भूखे नहीं रहना। फूड सिक्योरिटी एक्ट को लाखों रुपए लगते हैं, वो फिर भी हमने किया। इनके जैसा ऐसा नहीं 5 kg बढ़ा के 80 करोड़ लोगों को मैंने फ्री अनाज दिया, ऐसा नहीं। हमारा जो है पक्का काम होता है, पहले से यही है। देश को बनाने में हमारा बहुत बड़ा हाथ है। ये एक ही नहीं, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज हम बनाए, कभी क्रेडिट नहीं लिए। संदीप, आदिवासी संकल्प course correction after the Congress lost out to the BJP in Chhattisgarh and Madhya Pradesh, the tribal belt. You have lost most of the seats in the tribal region. Is this a course correction for your party? मैं समझा नहीं, और एक बार ये जो ट्राइबल बेल्ट था छत्तीसगढ़ और या मध्य प्रदेश में, तो कांग्रेस lost out to the BJP. So is this a response to that? Is this a course correction? वैसा नहीं। नो, इट इज नॉट लाइक दैट। वी रियली, आवर इंटेंशन इज टू रिमूव द पॉवर्टी, आवर इंटेंशन इज टू इम्प्रूव देयर इकोनॉमिक स्टेटस, आवर मेन एम इज टू एजुकेट देम, ब्रिंग देम इन द मेन स्ट्रीम। हम ऐसा नकली काम नहीं करना चाहते, हम असली काम करते हैं। इसीलिए तो इस देश में आज़ादी के बाद इतने लोग एजुकेटेड बने हैं, नहीं तो नहीं बनते थे। प्रदीप, देखो भाई, उन्होंने क्या किए इसमें हम जाना नहीं चाहते, वो उनको अधिकार है, वो कर लेते हैं। हम क्या करना चाहते हैं हम आपके सामने रखें। विजयलक्ष्मी सर, आपने सरकारी कानून की बात की और प्राइवेट सेक्टर में तो हमारा सोच तो है जो प्राइवेट सेक्टर में इसको अप्रोप्रिएट पोजीशन, उनको पोजीशन मिलना चाहिए। इसके लिए हम जरूर कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए तो अप्रेंटिसशिप हर महीना उनको 8,500 रुपए देकर ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो ऑटोमेटिकली जब ट्रेंड स्किल्ड लोग अवेलेबल होते हैं, नेचुरली हम उस वक्त हर जगह इनको बिठाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू। लास्ट वन। हाँ बोलिए। आप लोग आदिवासी संकल्प की बात कर रहे हैं, आप लोग तमाम योजनाएं लेकर के आ रहे हैं कि हम आएंगे तो लाएंगे, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी को जब जब मौका मिलता है, चाहे संसद में हो चाहे रैलियों में हो, तो कांग्रेस को हमेशा आदिवासियों की जन्मजात विरोधी बताते हैं। देखो, ये उन्होंने खुद विरोधी है और कौन से उसूलों पे विश्वास रखते आप बोलिए? उनकी आइडियोलॉजी कौन सी है बेसिक, आरएसएस और मोदी जी की, ये मुझे बताओ। ये चुप आंसू बहाने से नहीं होता, या किसी को किसी कुर्सी पे बिठाने से
वो काम नहीं होता, उनके लिए लड़ना पड़ता है। लड़े सो वाले हमारे लोग हैं और देश को संविधान बनाने वाले इसकी सभी इन सब बातों को लेके ही अब आगे बढ़ रहे हैं। अब आप कुछ भी कहते हो, इनको मैंने राष्ट्रपति बनाया, उनको मैं प्रधानमंत्री बनाया, ये नहीं, उनके लिए तुम क्या योजनाएं अब तक तुम लोग बनाए, ये इम्पोर्टेंट है, उससे कितना फायदा हुआ। चुप लिप सिंपैथी, ये इससे कोई फायदा नहीं होता। सर मेरा सवाल, हाँ बोलिए बोलिए। हाँ सर मेरा, इस संकट की घड़ी में हाँ कांग्रेस एक क्रॉस रोड्स पे खड़ी है। बहुत सारे सीनियर लीडर्स आपके पार्टी के चुनाव लड़ने से इनकार कर दिए और आप और सोनिया गांधी जी भी पीछे हट रहे, वो विधानसभा में जाएंगे, तो इससे क्या माहौल आपके पार्टी? नहीं, ये गलत है, हम पीछे हट रहे। मेरा 83 एज है, आपको तो 65 में खत्म कर देते तुम्हारे रिटायर होने के। हाँ नहीं सुनिए सुनिए, तो मैं 83 हूँ, नेचुरली हटता हूँ। अगर आप चांस दे सब जाके बोले हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं को लड़ने दो, उनको बोले तो जरूर मैं लड़ूंगा। सर मेरा सवाल सर गारंटी नहीं, देखो कभी पीछे होते हैं, कभी आगे होते हैं, उसी सीट पे 10 लोग मांगने वालों का भी लिस्ट है हमारे पास। सर गारंटी राहुल गांधी लगातार प्राइवेट क्षेत्र में जो पिछड़े तबके हैं, दलित, आदिवासी और पिछड़े वर्ग के लोग हैं, उनका रिप्रेजेंटेशन नहीं है, ये सवाल उठाते हैं। क्या कांग्रेस पार्टी प्राइवेट क्षेत्र में यानी निजी क्षेत्र में रिजर्वेशन के बारे में सोच रही है? एक सवाल। और दूसरा दूसरा कास्ट सेंसस को लेकर आप लोग वादा कर रहे हैं, कर्नाटक में आपकी सरकार है, आपके पास आंकड़े हैं, वो जारी क्यों नहीं हो रहे? वो कब जारी होंगे? अरे कर्नाटक तो सबसे पहले रिजर्वेशन दिया। सर कास्ट सुनिए, कास्ट बेसिस पे ही हावनूर कमीशन हिंदुस्तान में पहला आया देवराजर्स के पीरियड में, उसको हमने इम्प्लीमेंट किया। उसके बाद अब बढ़ोतरी होना कम होना वो बात और है, लेकिन इस तत्वों को, इन उसूलों को हमने पहले अपनाया। अभी भी राहुल गांधी जी की यही इच्छा है, हम सबकी यही इच्छा है कि जाति जनगणना होने के बाद हर एक कम्युनिटी का स्टेटस मिलेगा। इकोनॉमिक स्टेटस क्या है, एजुकेशन स्टेटस क्या है, स्किल डेवलपमेंट का क्या है, जमीन किसके पास कितना है, पैसा कितने पास किसका है, इनकम टैक्स देने वाले कितने लोग, ये सब बाहर आएगा। उस वक्त आपका जो प्रश्न है उसका उत्तर मैं जरूर दूंगा। सर मोदी की गारंटी आप भी कर रहे हैं लगातार रेडियो पर और रैलियों में, मोदी की गारंटी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं, तो गारंटी किसकी हाईजैक की है और किसकी गारंटी ज्यादा मजबूत है? कांग्रेस गारंटी बनाम मोदी गारंटी? देखो, आप गलत प्रश्न मुझे पूछ रहे। मेरी गारंटी तो चोरी कर ली है उन्होंने। मैं तो शुरू किया कर्नाटक में, जीती इलेक्शन, उसके बाद में हमने एक आंध्र प्रदेश में किया, तेलंगाना में। ये जो हमने गारंटी बोल के किए, तो मोदी साहब ने हमारी गारंटी को उन्होंने चोरी कर लिए के बोल रहे हैं ये हमारी गारंटी। चलिए, न्याय का हक मिलने तक।